हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। गौतम स्टडी सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन। जो चैप्टर 1 हमारा चल रहा था उसी का आज थर्ड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना, दूसरे में हम लोगों ने सॉल्यूशन के टाइप के बारे में जाना, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को किस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी के बारे में आज का हमारा ये टॉपिक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, और सबसे पहले टॉपिक का नाम कुछ और नहीं बल्कि है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को शॉर्ट में लिखा जाता है परसेंट m/m। डियर स्टूडेंट्स, मास परसेंटेज को ही शॉर्ट में हम लोग परसेंट m/m लिखते हैं। आपको याद होगा क्लास 11th में भी हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था, और उस वक्त इसे एक और नाम से जाना जाता था, और वो नाम था वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज, या इसी को हम लोग कहते थे परसेंट W/W। तो ये जो टॉपिक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के दो नाम हैं। एक तो इसे मास परसेंटेज कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं हम लोग वेट परसेंटेज, और इसे ही मास परसेंटेज को शॉर्ट में परसेंट m/m यानी मास बाय मास कहा जाता है, और इसे परसेंट वेट बाय वेट यानी वेट परसेंटेज कहा जाता है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है? इसमें हम लोगों को ये पढ़ना है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो सॉल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होते हैं, उसके मास का परसेंटेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग डेफिनेशन की ओर बढ़े, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, आप मान लो, और उस कंटेनर के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। उस कंटेनर में पहला जो कंपोनेंट है उसका नाम है वाटर। वाटर जो कि एक सॉल्वेंट है, जिसे हम लोग सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन में वाटर जो है वो 90 ग्राम मौजूद है। किसी भी सॉल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी, वाटर का मास 90 ग्राम है, और इसमें हम लोग एक और कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं जो कि सॉल्यूट है, जो NaCl हो सकता है। और आप सपोज कर लो कि NaCl जो है वो हम लोग 30 ग्राम के अमाउंट में ऐड कर रहे हैं, यानी हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं जिसमें 30 ग्राम ऑफ NaCl को 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है। अब हम लोग समझेंगे मास परसेंटेज क्या है और ये मास परसेंट किसका निकाला जाएगा। तो जवाब बहुत सिंपल है, यहाँ पर मास परसेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही डिटरमाइन किया जा सकता है। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा सॉल्यूशन है ये तो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट से यानी नमक से, और 90 ग्राम ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूशन का जो पूरा टोटल मास है वो कितना है? तो इस सॉल्यूशन का जो टोटल मास है, टोटल मास सॉल्यूशन का, वो आप देख सकते हो 90 + 30 दैट इज इक्वल टू 120 ग्राम है। ओके, जिसमें से सॉल्यूट का मास कितना है? तो हम लोग ये कहेंगे कि सॉल्यूट का जो मास है वो है कुछ 30 ग्राम, और सॉल्वेंट का जो मास है वो है, सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, तो सॉल्वेंट का मास है 90 ग्राम, और इन्हीं 90 और 30 ग्राम को ऐड करने पे 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन टोटल मास में आया है हमारे पास। अब अगर हमारे से कोई ये पूछे कि इस पूरे सॉल्यूशन में, यानी 120 ग्राम के 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो 30 ग्राम है, इसका मास परसेंटेज कितना है? तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। सॉल्यूट का अगर हमें मास परसेंट निकालना है, आप मान लो हमें निकालना है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले ये देखेंगे कि सॉल्यूट कितने ग्राम है, तो जवाब आया 30 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कितने ग्राम का है? 120 ग्राम का है। तो यहाँ से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग परसेंटेज निकालने वाले हैं। परसेंटेज का मतलब होता है हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 30 से 4 टाइम्स 120 को काट दिया हमने, और 4 से 100 जो है वो 25 टाइम्स चला गया। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है डेट इज़ 25%। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी, उसका मास परसेंटेज 25% है। तो इस तरह से करके हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। आप इसी तरह अगर चाहो तो सॉल्वेंट का भी मास परसेंट निकाल सकते हो। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या किया, हमें जिसका मास परसेंट निकालना रहता है उसे हम ऊपर रखते हैं और उसे डिवाइड करते हैं टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो आइए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं हम लोग कि मास परसेंट होता क्या है।
बेसिकली मास परसेंट सॉल्यूट का ज्यादा निकाला जाता है, लेकिन सॉल्वेंट का भी मास परसेंट निकाला जा सकता है। तो इसे हम लोग इस प्रकार डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ कंपोनेंट in gram to be dissolved in 100 gram of solution। ओके, तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि कितने अमाउंट में किसी भी कंपोनेंट को डिसॉल्व किया गया है एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन खुद कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का है। यानी अगर कोई सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, उसके अंदर कंपोनेंट का जो भी अमाउंट होगा ग्राम में, वही उसका परसेंटेज भी होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना। अगर हम लोग परसेंट का मतलब ही परसेंट यानी पर सेंचुरी यानी पर 100 होता है ना। अगर आप मान लीजिए मेरे पास टोटल 100 रुपए हैं, उस 100 रुपए में से मैं जितने रुपए भी खर्च करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं मैंने उतने परसेंट रुपए भी खर्च किए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 100 रुपीज है, उसमें से 25 रुपीज मैंने स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि 100 में से मैंने 25 रुपए खर्च किए हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं कि 100 में से मैंने 25% रुपए खर्च किए, है ना। तो परसेंटेज में जब भी कोई सॉल्यूशन 100 ग्राम का होता है तो उसमें जो भी कंपोनेंट का अमाउंट होता है वही उसका परसेंटेज कहलाता है। अब सवाल ये है कि हम लोग मास परसेंट में सॉल्यूशन के अंदर तो दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो मास परसेंट निकालते किसका है? तो जवाब है दोनों का ही। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे पास आता है वो ये है कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ सॉल्यूट ले लेते हैं, और इस मास ऑफ सॉल्यूट को हमें डिवाइड करना है किससे? टोटल मास से। टोटल मास का मतलब यहाँ पर है मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज के टर्म में लाने के लिए इसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो भी आंसर आने वाला है वो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का होगा। सिमिलरली अगर यही फॉर्मूला हम लोग मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए निकालें तो हमारा यही फॉर्मूला जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, मास ऑफ। देखिए, जब हम लोगों ने मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकाला तो सॉल्यूट के मास को हम लोगों ने सॉल्यूशन के मास से डिवाइड किया। अब जब हम लोग मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहे हैं तो हम लोग लिखने वाले हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि बात यहाँ सॉल्वेंट के मास की होने वाली है, और इसे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं मास ऑफ सॉल्यूशन के साथ, और परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग एक और बात समझते हैं कि अगर हमें मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट और मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट दोनों ही निकालना हो एग्जाम में, तो क्या हम लोग ये दोनों फार्मूला लगाएंगे? तो जवाब है ये दोनों फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका है हमारे पास, जिससे हम लोग किसी एक का मास परसेंट अगर जान जाएं तो दूसरे का मास परसेंटेज भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, इसे समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट को मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ जोड़ दिया जाए, अगर मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट को मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ जोड़ दिया जाए तो हम लोग क्या जानते हैं, एक सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है। मान लीजिए ये एग्जांपल मैं बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दे रहा हूं, है ना। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन से है जिसमें कंपोनेंट दो होते हैं। बाइनरी का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो मान लीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से अगर हमें किसी एक का परसेंटेज पता चल जाए तो हम लोग दूसरे का परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे? ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हैं तो दोनों को मिला करके परसेंटेज कितना होगा? तो जवाब है 100%। और इस 100% में से अगर हमें किसी ने यह बता दिया कि सॉल्यूट का मास परसेंट 50% है, तो हमें यह समझने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाना चाहिए कि सॉल्वेंट का परसेंटेज भी 50% ही होगा, क्योंकि जो ओवरऑल हमारे पास परसेंटेज है वो कितनी है? 100 है। तो मान लो अगर आपने मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया है, आपको किसी तरीके से पता चल गया इस फॉर्मूले से, तो आप मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप इजीली यहां से मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। कैसे करके? 100 में से मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट करके, माइनस करके।
उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। मास परसेंटेज का ये था फार्मूला। आइए एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाए। शुरुआत करते हैं सबसे आसान क्वेश्चन से। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल में पूछा गया है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की ही हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। इफ 5 ग्राम ऑफ शुगर if 5 gram of sugar is dissolved in 75 gram of water, अगर 5 ग्राम का शुगर 75 ग्राम के वाटर में डिसॉल्व होता है तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। ये तो आप सभी जानते हैं, जो कम अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, यानी ये हमारा सॉल्यूट है और ये है हमारा सॉल्वेंट। इसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन, इसकी मात्रा ज़्यादा है सॉल्यूशन में। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और सबसे पहले निकालने वाले हैं मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट और उसे हम लोग टोटल मास से डिवाइड कर देते हैं। टोटल मास का यहाँ पर कहने का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूशन से, और परसेंटेज के टर्म में लाने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमारे पास दो बातें हैं जो हम लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है कितना ग्राम। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूट जो है यहाँ पर शुगर है हमारे लिए। सॉल्यूट के जगह हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर शुगर भी लिख सकते हैं, और इस शुगर का मास 5 ग्राम है। तो शुगर का मास यानी सॉल्यूट का मास जो है वो कितने ग्राम दिया हुआ है, 5 ग्राम। हम लोग यहाँ 5 लिख देंगे, और मास ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 75 लिखा हुआ है, और जैसे ही हम लोग यहाँ 75 लिखेंगे ये क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह ये 5 ग्राम सॉल्यूट का कॉम्पोजिशन बता रहा है, सॉल्यूट का अमाउंट बता रहा है, उसी तरह 75 ग्राम सॉल्वेंट का अमाउंट बता रहा है। और जो सॉल्यूशन का मास होता है, यानी कि हम लोग इसमें समझेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को मिलाकर बनता है। यानी हमारे सॉल्यूशन का मास ना तो 5 ग्राम है ना 75 ग्राम है, दोनों के ऐड होने से जितना ग्राम आता है वो है, यानी 5 + 75। तो 5 + 75 यानी कि 80 ग्राम का हमारे पास सॉल्यूशन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट को लिखने वाले हैं 5 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारा 80 ग्राम, और परसेंटेज में लाने के लिए इसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जब इसे हम लोग ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और फिर इसे हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक 25/4%। 25/4% आ रहा है हमारे पास। 25/4% कैन बी रिटन एज 4 6 24। इसके बाद 1 और 0 मिलके 10, 4 2 8, 2 और 0 मिल करके 20, तो 4 5 20, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूट का मास परसेंटेज आ रहा है दैट इज नथिंग बट 6.25%। अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्वेंट का भी मास परसेंट हमें डिटरमाइन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपको कभी भी मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो और किसी भी सॉल्यूशन में केवल 2 ही कंपोनेंट हो, जैसे कि यहाँ 2 ही कंपोनेंट है, एक शुगर है और दूसरा क्या है, वाटर, तो हमें मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मान कर कि 2 ही कंपोनेंट से सॉल्यूशन बना है तो टोटल सॉल्यूशन तो 100% होगा। तो हम लोग इस 100% के सॉल्यूशन से सॉल्यूट के परसेंट को अगर माइनस कर दें, सॉल्यूट के मास परसेंट को माइनस कर दें, घटा दें, तो जो हमारा आंसर होगा वो सॉल्वेंट का मास परसेंटेज होगा। तो जैसे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आता है कुछ 0.75 और यहाँ से आ रहा है ये 93.75%। तो ये हो गया हमारा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट और मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट का आंसर। मास परसेंटेज के बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास, उसका नाम है वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज को %V/V भी कहा जाता है। ये मास परसेंट का ही कॉपी है, बस मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट में यूनिट का डिफरेंस होता है, बाकी सारी बातें एक जैसी होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक कंटेनर में 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन ले लें, ध्यान से समझिएगा बात को, इस बार फिर से हमारा वन ऑफ द कंपोनेंट इज वाटर, एक कंपोनेंट हमारा वाटर है, बट दिस टाइम
whatever component we are taking, it will not be in the unit of gram, since we are not talking about mass percentage. इस बार हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इसलिए whatever component we are going to take, it will be in the unit of milliliter. ये ml में रहने वाला है. तो आप मान लो हम लोग इस सॉल्यूशन में 100 ml ऑफ वाटर ले रहे हैं, यानी कि 100 ml ऑफ वाटर लिया गया है. वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर तो ऐसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और वैसे भी हम लोग जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें वाटर की मात्रा हम लोग ज़्यादा लेने वाले हैं. एक और कंपोनेंट हम लोग लेने वाले हैं जो सॉल्यूट का काम करेगा, और इस बार जो सॉल्यूट हमें लेना है, दैट सॉल्यूट विल ऑल्सो बी इन द सेम यूनिट, वो भी मिलीलीटर में होने वाला है. यानी हम लोग सपोज 20 ml का कोई भी सॉल्यूट लेते हैं, जैसे हम लोग इथेनॉल ले रहे हैं. ओके, हम लोग 20 ml ऑफ इथेनॉल ले रहे हैं जो कि सॉल्यूट है, और 100 ml ऑफ वाटर हम लोगों ने लिया है जो कि सॉल्वेंट है. अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ से हम लोग अगर वॉल्यूम परसेंट निकालें, वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल निकाल लें, इथेनॉल जो कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का काम कर रहा है, हम लोग वॉल्यूम परसेंट इथेनॉल का निकालने वाले हैं, यानी कि सॉल्यूट का. तो कैसे निकालते हैं? मास परसेंट के ही तरह वॉल्यूम परसेंट का भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है. ऊपर में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ही लिखते हैं, जिस तरह उसमें मास ऑफ सॉल्यूट लिखते थे, और इसे हम लोग डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसे 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की जहां तक बात की जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज 20 ml. एज यू कैन सी द सॉल्यूट इज इथेनॉल. हम लोगों ने इथेनॉल लिया है और ये इथेनॉल 20 ml का है, तो हम लोग यहाँ पर 20 ml लिखने वाले हैं. और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि दिस 20 ml विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 100 ml. इसे हम लोग 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 100 ml है, दिस 100 ml इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना बता के हमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम बता रहा है. यानी हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल कर रखना होगा. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूट के वॉल्यूम और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे. तो ये 20 ml का सॉल्यूट है और 100 ml का सॉल्वेंट है. 20 ml का सॉल्यूट, 100 ml का सॉल्वेंट, ऑल वी गेट इज 120 ml ऑफ सॉल्यूशन. हमें सॉल्यूशन पूरा 120 ml का मिल रहा है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम लोगों ने सॉल्यूट का वॉल्यूम लिखा ऊपर में 20 ml. अब हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखने वाले हैं, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 120 ml है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो इसे जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 100/6. 100/6 को डियर स्टूडेंट्स, 100/6 को हम लोग लिख सकते हैं 16.66%, और ये 66 चलते ही रहेगा आगे तक. तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट जो हम लोगों ने निकाला, इट इज 16.66%. फिर से बात वही है कि क्या हम लोग अगर वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर निकालेंगे, वाटर कहने का मतलब यहाँ पर है सॉल्वेंट से, क्या हम लोग सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे तो क्या हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे? तो जवाब है नहीं. फिर से हम लोग क्या करेंगे? वही सेकेंडरी यानी दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे. इस बात को समझेंगे कि इस बार भी हमारे पास दो ही कंपोनेंट हैं, और दो कंपोनेंट का जो परसेंटेज होता है किसी भी सॉल्यूशन में, अगर दो ही कंपोनेंट है तो दोनों के मिलने से 100% कॉम्पोजिशन होगा. 100% में से एक का कॉम्पोजिशन, एक का वॉल्यूम हमें पता चल गया है कि एक की वॉल्यूम 16.66% है, तो ऑब्वियसली दूसरे कंपोनेंट की जो वॉल्यूम होगी वो 100 माइनस ये वाला परसेंटेज जो हम लोगों ने निकाला है वो लिखेंगे हम लोग. तो हम लोग इसे लिखने वाले हैं 100 माइनस 16.66%. जैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इट विल बी समथिंग लाइक 83.34%. तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट का जवाब. अब इसमें डेफिनेशन जैसा कुछ खास बचा नहीं है. डेफिनेशन आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं. जिस तरीके से हम लोगों ने मास परसेंटेज का डेफिनेशन लिखा, उसी तरह से हम लोग वॉल्यूम परसेंट का भी डेफिनेशन लिख सकते हैं. आइए जल्दी से डेफिनेशन को लिखकर वॉल्यूम परसेंट को खत्म करते हैं. तो वॉल्यूम परसेंट को डिफाइन हम लोग इस तरह कर सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट. ये सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है. याद ये रखनी है कि इस कंपोनेंट को हमें मिलीलीटर में लेना है. तो वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट टू बी डिसॉल्व्ड इन
100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए अगर कोई सॉल्यूशन 100 ml का है तो उसमें एक कंपोनेंट जितने ml की भी होगी वही उसकी परसेंटेज होगी, क्योंकि 100 ml के सॉल्यूशन में कंपोनेंट की मात्रा जो भी होगी वही उसकी परसेंटेज कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं फार्मूला की। फार्मूला अभी तुरंत मैंने आपको बताया, जल्दी से लिख के खत्म करते हैं। वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हो जाएगा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के वॉल्यूम की, तो सबसे ऊपर में हम लोग लिखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100%। सिमिलरली हम लोग यही फॉर्मूला वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट में हम लोगों ने सॉल्यूट को सॉल्यूशन से डिवाइड किया, तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से। तो हम लोग लिखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 और परसेंट। फाइनली जो आखिरी बात थी वो भी हम जानते हैं कि अगर हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम परसेंट को ऐड करें, इट विल ऑलवेज गिव यू अ वैल्यू ऑफ 100%, यानी कि यहाँ से हमें 100% मिलेगा, और इस 100% से हम लोग दोनों में से, यानी अगर हम वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट जानते हैं तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं इस 100% में से इसके परसेंटेज को माइनस करके, और अगर हमें वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट पता है मान लीजिए, तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल सकते हैं 100 में से वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट को सब्ट्रैक्ट करके, जो मैंने पहले ही बता दिया। उम्मीद करता हूं इसमें आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे खत्म करने से पहले एक न्यूमेरिकल हम लोग इस टॉपिक पे देखते हैं, फिर हम लोग इसे खत्म करेंगे। तो इस सवाल में, इस न्यूमेरिकल में हमारे से पूछा गया है डिटरमाइन द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की ही वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, और हमें क्या गिवन है, 25 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ वाटर, यानी 25 ml ऑफ इथेनॉल को 200 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो यहाँ से देख के क्लियरली पता चल रहा है कि ये सॉल्यूट है जो कम अमाउंट में है, और ये है हमारा सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, या आप एक बार पहले लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट है इथेनॉल, तो इथेनॉल का वॉल्यूम जो गिवन है वो है 25 ml जो दिया हुआ है। इसी तरह आप निकाल सकते हो गिवन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी हमें दिया है, वाटर है हमारे पास सॉल्वेंट, और वाटर कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, 200 ml के वॉल्यूम में प्रेजेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के एडिशन से, जोड़ने से। तो इसे हम लोग लिखने वाले हैं 25 + 200 ml, और इट विल गिव यू 225 ml इन टोटल। ओके, तो हमें मिला 225 ml का पूरा वॉल्यूम। अब हम लोग वॉल्यूम परसेंट निकालने वाले हैं सबसे पहले सॉल्यूट का। तो हम लोग लिखने वाले हैं देयरफॉर वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंट होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 और परसेंट। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से। सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 25 लिखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन का वॉल्यूम, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप देख सकते हैं, इट इज़ 225, और परसेंटेज के केस में वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 25 से ये 9 टाइम्स में चला गया, तो हमारे पास आया 100/9। 100/9 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9 1 9 1 0 9 1 9 फिर 1 0, इसी तरीके से आता जाएगा। तो हमें जो परसेंटेज मिलेगी इट विल बी नियर अबाउट 11.11%। इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अब सवाल ये उठता है कि इसी क्वेश्चन में अगर हमें वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए कहा जाता तो क्या हम लोग निकाल पाते? तो जवाब है बिल्कुल। इसका आंसर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसका वॉल्यूम परसेंट आप खुद से निकाल लेंगे, और इसका वॉल्यूम परसेंट निकाल के सॉल्वेंट का आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि उसका आंसर क्या आ रहा है। समय आ गया है कि आज के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आज हम लोगों ने बात की मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंटेज की। अगले क्लास में हम लोग मोलैरिटी
मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी और पीपीएम जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।